आज मैं आप सभी लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड एसएसटी का सोशल का क्वेश्चन मैं लिखवाने जा रहा हूँ मैं आज। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन्स को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे इसका। तो जहाँ तक बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम की बात है तो सोशल, अगर आप सोशल आपका सब्जेक्ट है तो मेन ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज हिस्ट्री के बारे में कुछ स्टडी करेंगे कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं और आते हैं उसमें क्वेश्चन। तो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने नोटबुक्स को निकाल लें और उसको लिखना शुरू करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। ये सबको पता होगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी। और स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? स्टाम्प एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था, तो कब किया गया था? इसका उत्तर लिखिए 1975 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, क्या आपको मालूम है? तो अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमेरिकी संविधान कब लागू किया गया था? तो अमेरिकी संविधान 1789 ईस्वी में लागू किया गया था। अमेरिकी संविधान 1789 ईस्वी में लागू किया गया था। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था? तो इसका उत्तर क्या है? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो इसका उत्तर क्या है? पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? नेक्स्ट प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? इसका उत्तर क्या है? ब्रिटेन और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर-फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? लेजर-फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? उसका उत्तर क्या है? एडम स्मिथ ने। किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। जॉर्ज तृतीय कौन था? जॉर्ज तृतीय कौन था? तो जॉर्ज तृतीय जो था वो इंग्लैंड का शासक था। इंग्लैंड का शासक। अब अमेरिका की खोज किसने की थी? तो सबको पता होगा कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। और कब की थी? तो 1492 यानी कि 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? तो अमेरिका में अंग्रेजों के 13 उपनिवेश थे, जहाँ पे उन लोगों ने अपने अपने ठिकाने बना रखे थे, उपनिवेश। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना किस देश में हुई? सबसे पहले सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना किस देश में हुई? तो सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? उसका उत्तर है अमेरिका में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन की टी पार्टी। उत्तर क्या उसका होगा? बोस्टन की टी पार्टी जो थी वो अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका तात्कालिक कारण था क्या? बोस्टन की टी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी? राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी? उसका उत्तर क्या है? टॉमस जेफरसन ने। टॉमस जेफरसन ने किसकी रचना की थी? राइट्स ऑफ मैन की रचना की थी। राइट्स ऑफ मैन की रचना की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किस वर्ष किया था? ये तो मैंने लिखवा दिया आपको। ये अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था, ठीक ना। अब अगला प्रश्न है क्या?
ब्रिटिश वासी किस मत को मानते थे, यानी कि ब्रिटिश की रहने वाले, ब्रिटेन में रहने वाले किस मत को मानते थे? तो एंग्लिकन मत को मानते थे। वो एंग्लिकन मत को ब्रिटिश वासी मानते थे। अब अमेरिकी जो समाज किस व्यवस्था पर आधारित था? ये हर समाज जो है ना, कोई ना कोई व्यवस्था पर आधारित होता है। तो अमेरिकी समाज किस व्यवस्था पर आधारित था? तो अमेरिकी समाज समता मूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। अमेरिकी समाज जो था वो समता मूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। अमेरिकी संविधान का निर्माण कब हुआ? अमेरिकी संविधान का निर्माण कब किया गया? तो 1787 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का निर्माण किया गया, 1787 ईस्वी में। ओके। आयरलैंड की संसद का लगभग स्वतंत्र स्थान कब मिला? आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान कब मिला? तो इसका उत्तर क्या है? 1782 ईस्वी में आयरलैंड की संसद को लगभग आज़ादी मिल चुकी थी। कब? 1782 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार कब मिला? कैथोलिक आयरिश लोगों को, क्योंकि आयरलैंड में रहने वाले लोगों को आयरिश कहा जाता है, तो कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार कब मिला? इसका उत्तर क्या है? 1793 ईस्वी में। कब हुआ था? 1793 ईस्वी में। तो होपफुली आप लोग इस प्रश्न को लिखिए। मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे प्रश्न लिखवाऊंगा इसके लिए। तो बीपीएससी तैयारी फॉर सोशल स्टूडेंट्स के लिए सारे क्वेश्चंस मैं लिखवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए।